नाज़रीन, खलीलुर रहमान साहब सदके तुम्हारे के बारे में कहते हैं कि अगर आपने मेरा सदके तुम्हारे देखा हो तो आपको एहसास होगा वो मोहब्बत ना की गई ना हुई, वो इनबिल्ट थी। इसके अलावा खलील साहब कहते हैं कि मेरा और शानू का रिश्ता सौतेला था क्योंकि वो मेरी सौतेली खाला की बेटी थी। इसके साथ साथ खलीलुर रहमान साहब की सदके तुम्हारे पर की जाने वाली गुफ्तगू हम आपसे कुछ हकाइक बताने के बाद शेयर करेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि सदके तुम्हारे का सीरियल लाहौर में शूट हुआ। इसमें मौजूद वो सियालकोट वाले इलाके भी सिर्फ बाहर से ही दिखाए गए, अंदर वाले इलाके जहाँ शूटिंग की गई वो भी लाहौर ही है। सदके तुम्हारे के सभी किरदार सच्चे थे, सिर्फ 2 नाम खलीलुर रहमान साहब ने गलत लिखे और उन्होंने जानबूझकर गलत लिखे, जिसकी वजह उन्होंने बताई कि एक तो हुमैरा का नाम तब्दील करके लिखा गया क्योंकि उनका मानना है कि हुमैरा का असल नाम लिखने से इसकी अपनी ज़िंदगी मुतासिर हो सकती थी क्योंकि अब वो शादीशुदा होगी और इसके शोहर को भी बुरा लगेगा। नाज़रीन, दूसरा नाम अनवरी का गलत लिखा गया जो कि डॉक्टर मकसूद की छोटी बहन का नाम था। वो नाम अनवर था जो कि खलीलुर रहमान साहब ने गलत लिखा और उन्होंने इसकी वजह बताई कि अनवर लड़की का नाम इन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से उन्होंने अनवरी का नाम तब्दील करके लिखा। इनकी बड़ी बहन के साथ इनके ताल्लुकात आज भी इसी वजह से ठीक नहीं हैं। इस कहानी के वक्त खलीलुर रहमान साहब की उम्र 17.5 साल और उनकी उम्र 15.5 साल थी। इसके साथ साथ इनसे किसी ने पूछा कि क्या सदके तुम्हारे उसी चीज़ पर पूरा उतरा है जैसा कि आपने सोचा था, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, ये जिस ईमानदारी के साथ लिखा गया था ये उसी तरह पूरा उतरा है। लेकिन लोग इसको एक लव स्टोरी समझते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि वो गुनाह है जो कि हमारे बुजुर्गों में मौजूद है जो बाद में हाजी साहब बनकर मर जाते हैं। मुमना दुरैद जो कि इस ड्रामे के प्रोड्यूसर थी, उन्होंने एक मरतबा एक इंटरव्यू में बताया था कि खलीलुर रहमान साहब ने उन्हें सदके तुम्हारे की ज़िंदगी का एक ऐसा किस्सा सुनाया जो कि उन्होंने ड्रामे में नहीं डाला और वो किस्सा सुनाते हुए बहुत बुरी तरह रो रहे थे। खलील साहब इस ड्रामे में होने वाले अक्सर वाक़यात को अक्सर इंटरव्यूज़ में शेयर करते हैं, जैसा कि वो वाक़या जब खलीलुर रहमान साहब ने बचपन में बानो पिंडी के एक घर की छत जला दी थी, इसे वो सिटी 42 के एक इंटरव्यू में बताते हैं। ये इंटरव्यू 2020 का है और उन्होंने बताया कि जिनकी छत जलाई थी यानी कि वो खाला जीना आज भी हयात हैं। नाज़रीन, ये वही खाला जीना है जो कि 18वीं किस्म में खलील और शानों को बाग जाने में उनकी मदद करती है। इस ड्रामे को लिखने के लिए खलीलुर रहमान साहब को तकरीबन 4 साल लगे और खलील साहब कहते हैं कि मुझे ड्रामा लिखते वक्त भी इल्हाम आते थे। बेलगन वो गांव जो कि इस कहानी का गढ़ है, वहाँ के रिहायशी भी बताते हैं कि अक्सर लोग इस गांव में आते जाते हैं और खलीलुर रहमान साहब की कहानी के बारे में पूछते रहते हैं। खलीलुर रहमान साहब ने इस ड्रामे में कुछ भी अपने साइड नहीं किया, हत्ता कि इस ड्रामे का मशहूर तरीन डायलॉग मोहब्बत में इल्हाम ना आए तो फिट्टे मुँह मोहब्बत का, ये भी खलीलुर रहमान साहब ने अपने साइड नहीं किया। खलील साहब ने इस कहानी को लिखकर एक मिसाल कायम की और दुनिया को बताना चाहते हैं कि उम्र में बड़ा हो जाने से कोई इंसान बड़ा नहीं होता, आदमी बड़ा वही होता है जो कि अमलन बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करे। खलीलुर रहमान कमर साहब चाहते तो इस कहानी को अपनी ज़ात से मंसूब किए बगैर फर्जी कहानी के तौर पर ड्रामा बना सकते थे, मगर उन्होंने कमाल जुर्रत और लाजवाब बहादुरी का मुजाहरा करते हुए सच को सच कहने की हिम्मत की।